ओम शांति। आज 19 अक्टूबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा तकदीर को श्रेष्ठ कैसे बनाया जाए उसकी बहुत मीठी मीठी बहुत प्यारी शिक्षाएं बाबा ने आज दी। बाबा याद दिला रहे हैं, बच्चे मौत सामने खड़ा है, मौत से पहले बाबा को याद करो, कमाई जमा करो, पतित नहीं बनना। बाबा के पास आए हो पावन बनने के लिए कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे आत्मा पतित बने। बाबा नशा चढ़ा रहे हैं बच्चों को कि अभी आप बाबा के सम्मुख बैठे हुए हो, आप संगम युगी हो, भक्ति मार्ग में जिसे आप ढूंढ रहे थे, अब आप उनके सम्मुख बैठे हुए हो। बाबा स्वयं आके राजयोग सिखाते हैं, आत्मा को पावन बनाने के लिए राय देते। तुम बच्चे बाबा बाबा कहते हो और बाबा भी कहते हैं मीठे बच्चे। फ़र्क देखो कितना है, एक तरफ पुकार रहे हैं और आप उससे वार्तालाप कर रहे हो। भक्ति में काशी कलवट खाते थे, यहाँ पर आप जीते जी मरना सीखते हो। वहाँ अमरनाथ की यात्रा पर जाते थे, अब आप चलते फिरते एक बाबा को याद करते हो। दुनिया वालों के लिए रात है, आपके लिए दिन है, क्योंकि अब आपने उसको पहचान लिया है। बाबा स्वयं कहते, मीठे बच्चे अब मेरे बन जाओ, मुझे याद करो। कोई कोई बच्चे मिलके भी जाते हैं, मधुबन आते हैं, चिट्ठी लिखते हैं, फिर भूल जाते हैं, और कोई कोई तड़फते रहते हैं। बाबा कहते, मेरी मत पर चलकर ऊंच पद प्राप्त करो। मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, तुम्हें साथ ले जाने के लिए आया हूँ। जरा भी देहाभिमान नहीं आना चाहिए। कोई कोई पूछते हैं विनाशी धन कैसे सफल करें। बाबा कहते, डूबती नाव से जितना निकाल सको उतना अच्छा है। जितना सफल करेंगे, भारत के कल्याण अर्थ अपने तन मन धन को लगाएंगे, उतना ऊंच पद होगा। सेंटर खोलो, चित्र बनते हैं उनमें लगाओ। सावल शाह की हुंडी गाई हुई है। कोई कोई कहते हैं जब कोई बड़ा कार्य हो तो आप हमें याद करना, हमें बता देना। बाबा ने कहा जो करना आपे करो, बाबा किसी को नहीं कहेंगे। आपको अपना भविष्य ऊंचा बनाना है तो आपे ही अपना सब कुछ सफल करना है। जो करेगा सो पाएगा। फिर बाबा की श्रीमत पे भी चलना है। श्रीमत पर चलने में कल्याण ही कल्याण है। जो भी होता है, बाबा ने उदाहरण दिया, मान लो यहाँ से दिल्ली जाते हैं, टांग टूट जाती है। बाबा कहते कोई बात नहीं, आत्मा तो नहीं टूटी ना। कोई भी परिस्थिति आती है वो परिवर्तित हो जाती है। आपको याद में रहना है, अपनी स्थिति को ऊंचा बनाना है। प्रदर्शनी होती है, 8-10 लोग आते हैं, फिर उसमें से कोई 1-2 ही टिकते हैं, तो इस हिसाब से कितनी प्रदर्शनी करनी पड़े। कोटों में कोई निकलते हैं, सेवा करते रहना है। बहुत सुंदर बात वरदान में बाबा समझा रहे हैं कि विधाता के साथ साथ वरदाता बनो। आत्माएं बहुत कमज़ोर हैं, इच्छा है उनकी लेकिन करने की शक्ति नहीं है, तो आप उनको एक्स्ट्रा बल दो, अपनी शुभ भावनाओं का बल दो। जब आपके पास अंदर में रहम होगा तो आप शुभ भावना का बल दे सकेंगे। और ऐसी पालना तब कर सकते हो आप जब आप वरदानी मूर्त बन जाएं। अपने हर संकल्प को बाबा के आगे अर्पण कर दो, अर्थात हमारा हर संकल्प इतना श्रेष्ठ हो जो प्रभु को अर्पण करने योग्य हो। हर संकल्प में वारी जाऊं, कुर्बान जाऊं, ये संकल्प होगा तो आप वरदानी मूर्त बन जाएंगे, उन आत्माओं को बल दे सकेंगे। सत्य स्वरूप की स्मृति में रहेंगे तो सत्यता की शक्ति आती रहेगी। आज चलते फिरते याद रहे, मैं रहमदिल आत्मा हूँ, वरदानी मूर्त आत्मा हूँ। मेरा हर संकल्प प्रभु को अर्पण है। वारी जाऊँ, कुर्बान जाऊँ, मेरा हर संकल्प वही होगा जो प्रभु को पसंद है, बाबा को पसंद है। याद के द्वारा सच्ची कमाई जोड़ लेनी है। अब चलते फिरते अभ्यास करते शक्तिशाली आत्मा बनना है, अनेकों को वरदान देने हैं। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से।
बाबा कहते मीठे बच्चे, बेहद का बाप आया है तुम बच्चों को अपने साथ ले जाने, इसलिए बाप का बनकर उनकी श्रीमत पे चलो। बेहद का बाप आया है तुम बच्चों को अपने साथ ले जाने, इसलिए बाप का बनकर उनकी श्रीमत पे चलो। क्वेश्चन है, बाप अपने बच्चों की तकदीर ऊंची बनाने के लिए कौन सी श्रेष्ठ मत देते हैं? तकदीर ऊंची बनाने के लिए बाबा कौन सी श्रेष्ठ मत देते हैं? मीठे बच्चे, मौत से पहले जितना हो सके याद में रहने का पुरुषार्थ कर लो, इससे तुम्हारी कमाई है। मेरा बच्चा बनकर भूल से भी कोई पाप कर्म नहीं करना, भले माया के कितने तूफान आए पतित तो कभी नहीं बनना। भले कितने भी तूफान आए, माया के कितने तूफान आए, पतित नहीं बनना। ओम शांति। शिव भगवान वाच, तुम बच्चे तो समझेंगे, शिव बाबा हमें समझाते हैं। तुम हो संगम युगी, शिव बाबा के सम्मुख बैठे हो। वह कलयुगी मनुष्य शिव बाबा के जड़ मंदिर में जाकर बैठते हैं। फ़र्क समझते हो ना? बुद्धि का ताला कुछ खोलो भी। तुम समझते हो हम चैतन्य शिव बाबा के पास बैठे हैं, बाबा हमसे सम्मुख वार्तालाप कर रहे हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखा रहे हैं। दूसरी तरफ देखो, मनुष्य शिव बाबा की पूजा कर रहा है। यहाँ बाबा राजयोग सिखा रहे हैं, वहाँ मनुष्य शिव बाबा की पूजा कर रहे हैं। अमरनाथ पर, काशी पर जा रहे हैं ढूंढने, फिर तुम घड़ी घड़ी भूल क्यों जाते हो कि हम शिव बाबा के पास बैठे हैं, जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता। उनकी कितनी महिमा है, उनको तुम बाबा बाबा कहते हो। जानते हम शिव बाबा की मत पर चल विश्व के मालिक बनने का वर्षा ले रहे हैं। बाबा की मत पर चल विश्व का मालिक बनने का वर्षा ले रहे हैं। वह मंदिरों तीर्थों आदि पर जाते हैं और तुम वर्षा ले रहे हो। फ़र्क देखो कितना है, तुम्हारी भेंट में वो कितने बुद्धू हैं। शिव बाबा कहते मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, मैं तुम्हें वर्षा देने आया हूँ। वो गॉड फादर को बुलाते रहते, यहाँ तुम गॉड फादर के सम्मुख बैठे हो। वो गॉड फादर को बुलाते हैं, तुम गॉड फादर के सम्मुख हो। यहाँ बुद्धि में बैठता, फिर घर जाने से भूल क्यों जाते हो? यहाँ तुम्हारे लिए दिन है, वहाँ उनके लिए रात है। वो चिल्लाते रहते हैं और तुम सम्मुख में बैठे हो, कहते हो तुम ही से बोलूँ, तुम ही से सुनूं, परंतु घर जाके भूल जाते हो। माया बड़ी प्रबल है। शिव बाबा के बच्चे बन पुजारी से पूज्य बनने का पुरुषार्थ भी करते हैं, फिर बाहर जाके पुजारी बन पड़ते। शिव बाबा के जड़ मंदिर में जाते रहते। यहाँ तो बाबा समझाते, बच्चे श्रीमत पर चलने से तुम श्रेष्ठ बनेंगे। मुख्य है ही पवित्रता। वहाँ जड़ चित्रों के आगे जाकर काशी कलवट खाते, यहाँ तो चैतन्य में बैठे हैं। यहाँ काशी कलवट खाने की बात नहीं, यह है जीते जी मरना। बाबा कहते श्रीमत पे चलो। यहाँ से बाहर जाने से बाप को भूल जाते हैं, कभी चिट्ठी आदि भी नहीं लिखते। कोई तो ऐसे हैं जो कभी देखा भी नहीं, वो तड़फते तड़फते चिट्ठियाँ लिखते रहते, और जो सम्मुख मिलकर जाते हैं वो फिर एकदम भूल जाते हैं। तुम्हें तो शिव बाबा पर बलि चढ़ना है ना। भक्ति मार्ग में शिव बाबा से मिलने के लिए काशी कलवट खाते थे, परंतु वो तो मिल नहीं सकते। अब बाप चैतन्य में आकर कहते, बच्चे मेरे बनो, मैं आया हूँ ले चलने। बिगर पवित्र बने तो चल नहीं सकते, पवित्र बनाने मुझे ही आना पड़ता है। सबका सदगति दाता बाप तुम्हारे पास बैठा है, तुम्हें राजयोग सिखा रहे हैं, जो गीता के भगवान ने सिखाया था। उन्होंने श्री कृष्ण को भगवान कह दिया। तुम जानते हो गीता का भगवान शिव बाबा है। तुम चिट्ठी भी ऐसे लिखते हो, शिव बाबा के रव ब्रह्मा। तुम्हें सम्मुख बैठ बाबा समझाते, फिर भी नशा नहीं चढ़ता। ओहो, शिव बाबा ने हमें गोद में लिया, धर्म का बच्चा बनाया, परंतु सबको तो यहाँ पर नहीं रखेंगे ना। हज़ारों बच्चे हैं, सबको यहाँ कैसे रखेंगे? इतनी जगह कहाँ है? बाबा कहते तुम्हें रहना अपने घर में ही है, बाप को याद करना है। सबसे मीठा जो बेहद का बाप है, तुम उसके बच्चे बने हो। सबसे मीठा जो बेहद का बाप है, तुम उसके बच्चे बने हो। बाबा समझाते, बच्चे तुम काम चिता पर बैठ जल मरे हो, अब ज्ञान चिता पर बैठ देवता बनो। देवताओं की पूजा भी करते, परंतु समझते कुछ नहीं, ये भी ड्रामा की भावी कहेंगे। अब तुम चैतन्य शिव बाबा के पास बैठे हो,
गाया जाता, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते। बाबा समझाते, बच्चे कोई भी पाप कर्म नहीं करो, देहाभिमान में नहीं आओ, तुम्हें तो चलते फिरते साजन को याद करना है। जिसको तुम आधा कल्प से याद करते थे वो अब तुम्हारी सर्विस में उपस्थित है। रूहानी सोशल वर्कर हैं, तुम्हें रूहानी सर्विस सिखाते हैं। सोशल वर्कर के जो हेड्स होते हैं ये हैं रूहानी, वो होते हैं मनुष्य सोसाइटी की जिस्मानी सर्विस करने वाले। अब देखो वो कहते हैं गऊ का कोर्स करना बंद करो। तुम लिख सकते हो 1-2 पे काम कटारी चलाना ये सबसे बड़ा कोर्स है। 1-2 पे काम कटारी चलाना सबसे बड़ा कोर्स है। पहले तो ये बंद करो, जिसके लिए भगवान ने कहा काम महाशत्रु है, आदि मदन दुख देने वाला है। तुम गीता के भगवान को भूल गए हो। बाबा को वंडर लगता, एक तो अमरनाथ पर पहाड़ों पर जाते हैं, समझते पार्वती को वहाँ अमर कथा सुनाई। अब एक पार्वती को सुनाने से क्या होगा? बाबा समझाते सब पार्वतियाँ हैं, सबको अमर कथा सुना रहे हैं। हम सब क्या सुन रहे हैं? अमर कथा। बाबा अमरनाथ है, आत्माएं पार्वतियाँ हैं। बाबा कहते बच्चे 84 जन्म लेते लेते अब मृत्यु लोक में आकर पहुँचे हो। अच्छा, लक्ष्मी नारायण कहाँ गए? क्या वापस गए? वहाँ ज्योति ज्योत समा गए। सूर्यवंशी राजा रानी प्रजा सब कहाँ गए? जरूर सतो प्रधान से 84 जन्म लेते लेते तमो प्रधान बन गए होंगे। समझते हो ना? ये ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा बैठ समझाते, बच्चे मैं तुम्हारी तकदीर बनाने आया हूँ, फिर तुम तकदीर को लकीर क्यों लगाते हो? कुछ तो समझो, मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ, तुम मेरी मत पे नहीं चलेंगे। मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ, क्या तुम मेरी मत पे नहीं चलेंगे? घर जाने से याद क्यों भूल जाते हो? बाबा बार बार समझाते, बच्चे अब तुम संगम युगी हो, वह कलयुगी हैं, तुम पूज्य वो पुजारी, तुम्हारा भटकना बंद है। भले वो तुम्हें नास्तिक समझते, तुम उनको कहते हो नास्तिक, वो कहते तुम भक्ति नहीं करते इसलिए नास्तिक हो। तुम कहते हो तुम बाप को नहीं जानते हो इसलिए नास्तिक हो। तुम कहते हो हम आस्तिक हैं, बाप को जानकर वर्षा लेते हैं। तुम नहीं जानते हो तो धक्के खाते रहते हो। कुंभ के मेले पर कितने जाते हैं, फिर दान पुण्य करते हैं। अब बाबा कहते सब बातें छोड़ो, तुम्हें ज्ञान का सागर मिला, फिर और कहाँ जाएंगे? ये ज्ञान नदियाँ हैं, ज्ञान सागर के पास ज्ञान स्नान कराने तुमको ले जाते। कितने अच्छे अच्छे बच्चे बाबा के पास आकर फिर जाकर गंद करते हैं। कोई तो बाप की मत पर चलते हैं, बाबा मिलन करके आते हैं, कोई कोई नियम तोड़ देते हैं। पूछते हैं बाबा विनाशी धन कैसे सफल करें? फिर उन्हें समझाया जाता, डूबी नाव से जितना निकाल सको वो अच्छा है, भारत की सेवा में लगाए उसको सफल कर दो, कोई सेंटर खोल दो। ये चित्र कितने बनते रहते। बाबा के पास ऐसे से बच्चे हैं जो कहते हैं जब ज़रूरत पड़े तो बाबा मुझे याद करना, हम मदद करने के लिए हाजिर हैं। यज्ञ के लिए अच्छे अच्छे काम के लिए दरकार हो तो मुझे याद करना। बाबा कहते हैं हम किसको याद नहीं करते, जो करना है सो करो। मीन्स बाबा नहीं कहेंगे कि आप सफल करो, जिसको करना है वो अपनी समझ से करें। हम तो दाता हैं, हम तो आए हैं भारत को स्वर्ग बनाने, तुम भी स्वर्ग में जाएंगे। जितना करेंगे उतना पाएंगे, परंतु जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है, उसे उतारना है, नहीं तो उसकी बहुत सजाएं हैं। स्वर्ग में तो जाएंगे परंतु सजाएं रह गई तो पद नहीं पा सकेंगे। ये तो गायन है, सावल शाह की हुंडी सकारी, इनको कोई परवाह नहीं। बाबा कहते हुंडी आप ही भरेगी, तुम बच्चों को श्रीमत पे चलना है, इसमें कल्याण है। एक कल्याण कभी मत समझो, समझो दिल्ली जाते रास्ते में टांग टूट पड़ती है, इसमें ही समझो कल्याण है। आत्मा तो नहीं टूटी ना, टांग टूटी कोई हर्जा नहीं। मैं तो तुम्हारी आत्मा से बात करता हूँ। बाबा सोल कॉन्शियस बनना सिखा रहे हैं कि कोई बात नहीं, शरीर की टांग टूटी है ठीक हो जाएगी, आत्मा तो नहीं टूटी ना। मैं तुम आत्माओं से बात करता हूँ। बाबा समझाते रावण राज्य है तभी तो जलाते हैं। हम क्या थे, बाबा ने हमें क्या से क्या बना दिया। दुनिया की हालतें देखो क्या हैं। अब बाबा तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाते तो उनकी मत पे चलना चाहिए, कोई पाप का काम नहीं करना चाहिए। ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र बनो, बस ये सत्यनारायण की कथा सुनते रहो। कितनी लंबी है, सारा सागर स्याही बनाओ तो भी एंड नहीं हो सकती। तो बाबा की मत पे चलना चाहिए। तुम जानते हो भगवान की श्रीमत पर राजाई पाते हैं,
मनुष्य से देवता बनते हैं, मौत सामने खड़ा है, अचानक हार्ट फेल होते हैं, एक्सीडेंट में मर जाते हैं। बाबा कहते हैं मरने से पहले खूब पुरुषार्थ कर लो, मरने से पहले, देह त्यागने से पहले खूब पुरुषार्थ कर लो। बाप को याद करते करते अपनी कमाई जमा कर लो। बेहद बाप का बनकर फिर पाप किया तो 1 का 100 गुना हो जाएगा। फिर लज्जा भी आएगी कि मनुष्य क्या कहेंगे। बाबा कहते मैं धर्मराज से बहुत कड़ी सजाएं दिलवाता हूँ। फिर उस समय ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि हमारा बच्चा है। इसमें बड़े कायदे हैं। जज का बच्चा पाप करे कुछ कर थोड़ा ही सकेंगे, सजा भोगनी पड़ेगी। तो बाबा रोज़ समझाते बच्चे पाप का काम बिल्कुल नहीं करना, सबसे बड़ा विकार का पाप है। भले तूफान बहुत आएंगे, बाहर बहुत गंद लगा हुआ है, बात मत पूछो, ये है ही वैशाल्य। समझो कोई बड़े आदमी को तुम समझाते हो तो वो स्टूडेंट बन जाता है, कहेंगे ब्रह्मा कुमारियों का ऐसे जादू लग गया। बड़े बड़े लोग आकर लिखते हैं बरोबर आप सच कहते हो, गीता का भगवान बरोबर शिव है ना कि श्री कृष्ण। अच्छा फिर अपने घर गए, क्लास बहुत मेहनत करनी पड़ती। बाबा समझाते मीठे मीठे बच्चे भूलो मत, माया बड़ी प्रबल है, बाप की याद पारे मिसल है, झट भूल जाती है। बाबा की याद पारे मिसल है, झट भूल जाती है। बाबा कहते भले ग्रस्त व्यवहार में रहो, सिर्फ पवित्र बनो, पुरुषार्थ तो करना है ना। बाप तो एक एक बच्चे को बहुत प्यार से कहते मेरा बच्चा बन, फिर कोई पाप का काम नहीं करना। बाप को तो जान गए, सृष्टि चक्र का राज बुद्धि में है। विद्वान पंडित आचार्य अपने को शिवोहम कह बैठ पूजा कराते। बहुत करके सन्यासी लोग हरिद्वार में जाके रहते, सारा दिन रहते रहते शिव काशी विश्वनाथ गंगा इस तरह से उच्चारण करते रहते। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते, गाते हैं अकाल मूरत। अकाल तख्त कोई संदल नहीं होता, अकाल मूरत बाप का ये रथ तख्त है। जैसे तुम्हारा ये रथ है, बाबा कहते मैंने रथ लिया, भ्रिकुटी में एक तरफ चेला एक तरफ गुरु बैठा है। ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी में एक तरफ ब्रह्मा बाबा एक तरफ शिव बाबा साथ साथ बैठे हैं। जरूर इनके बाजू में ही आके बोलूँगा मैं भी बिंदी, कोई इतना बड़ा नहीं हूँ। मीठे मीठे बच्चे, तुम्हारी सच्ची सच्ची चैतन्य यात्रा है याद की। बाप दादा दोनों मिले हुए हैं। बाप दादा का अर्थ कोई समझ ना सके, तार में सही करते हैं बाप दादा, तार भेजते हैं, सिग्नेचर करते हैं बाप दादा। कोई समझ ना सके अरे शिव बाबा तुम्हारा बाबा है, प्रजापिता ब्रह्मा दादा है, तो बाप दादा हुए ना। बाबा कहते मैं आया हूँ इन द्वारा तुम्हें वर्षा देने। शिव बाबा तुम्हारा भी है, प्रजापिता ब्रह्मा भी सबका बाप हो गया। वर्षा शिव बाबा से मिलता तो सिग्नेचर तो ऐसे ही करेंगे ना, बाप दादा कहा जाता। शिव बाबा कहते माम एकम याद करो तो भी बुद्धि में बैठता नहीं। प्रदर्शनी में हज़ारों आते, उनसे 8-10 समझने के लिए आते, उनसे भी आहिस्ते आहिस्ते बाकी जाकर 1-2 बचते। कोटों में कोई गाया हुआ है तो कितनी प्रदर्शनी करनी पड़े जो कोटों में कोई निकले। कितनी प्रदर्शनी करेंगे तब कोटों में कोई निकलेगा। कोई तो 4-5 वर्ष आकर भी गुम हो जाते, बाप को फारकती दे देते हैं। 4-5 वर्ष आए फिर छोड़ के चले गए। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, पहली पॉइंट है शिव बाबा पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है, अर्थात जीते जी मरना है, श्रीमत पे चलना है। शिव बाबा के बच्चे बने हैं तो कोई भी पाप का काम नहीं करना, पवित्र बन अपना कल्याण करना है। बाबा के बच्चे बने हैं तो पाप का काम नहीं करना, पवित्र बन अपना कल्याण करना है। वरदान है विधाता के साथ साथ वरदाता बन, सर्व आत्माओं में बल भरने वाले रहम दिल भव। यदि कोई आत्मा इच्छुक है लेकिन हिम्मत ना होने के कारण चाहना होते भी प्राप्ति नहीं कर सकती, तो ऐसी आत्माओं के लिए विधाता अर्थात ज्ञानदाता बनने के साथ साथ रहम दिल बन, वरदाता बनो। उन्हें अपनी शुभ भावना का एक्स्ट्रा बल दो। लेकिन ऐसे वरदानी मूर्त तब बन सकते हैं जब आपका हर संकल्प बाबा के प्रति कुर्बान हो। हर समय हर संकल्प हर कर्म में वारी जाऊं का जो वचन लिया है उसे पालन करो। संकल्प में, बोल में, कर्म में वारी जाऊं। संकल्प, बोल, कर्म वही करना है जो बाबा को अच्छा लगता है।
यदि कोई आत्मा इच्छुक है, हिम्मत न होने के कारण चाहना होते भी प्राप्ति नहीं कर सकती, ऐसी आत्माओं के लिए विधाता अर्थात ज्ञानदाता के साथ रहमदिल बन वरदाता बनो। उन्हें अपनी शुभ भावना का एक्स्ट्रा बल दो। ऐसे वरदानी मूर्त तब बन सकते जब आपका हर संकल्प बाबा के प्रति कुर्बान हो। हर समय, हर संकल्प, हर कर्म में वारी जाऊं का जो वचन लिया उसे पालन करो। स्लोगन है, अपने सत्य स्वरूप की स्मृति हो तो सत्यता की शक्ति आ जाएगी। अपने सत्य स्वरूप की स्मृति हो तो सत्यता की शक्ति आ जाएगी। आज याद रखिए, मैं रहमदिल आत्मा हूँ। विधाता के साथ वरदाता बनेंगे। कमजोर आत्माओं को शक्तियों का बल देंगे। जैसे बाबा रहमदिल है, हर आत्मा को दृष्टि देकर शक्ति देता है, ऐसे आत्माओं को एक्स्ट्रा बल देना है। बाबा से शक्तियां लेकर चारों ओर शक्तियां फैलाई। बाबा से शक्ति लेते जाएं, सबको देते जाएं। रहमदिल आत्माएं सबको सकाश देती हैं, सहयोग देती हैं। अपना हर संकल्प बाबा को अर्पण कर दे। वारी जाऊं, मेरा हर संकल्प आप पर वारी है, बोल और कर्म भी। शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति, शांति। जगा लो विवेक, सारे जग का करणधार हो।